जय हिंद साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग देख रहे थे 17वां बीपीएससी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे थे और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है प्रैक्टिस सेट। ये मुर्दे में जान डालने के बराबर हैं। अगर आपसे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं तो और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। हम लोग का फोकस है 7th बीपीएससी, ठीक है, इस पर हम लोग का फोकस है और यहाँ से पॉलिटी से एक भी प्रश्न नहीं छूटने चाहिए। पहला देखते हैं संविधान, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि पूछा गया है, बताइए। ये एग्जामों में आता है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949, बी में 5 दिसंबर 1949, सी में 24 जनवरी 1950 और चौथा में 25 जनवरी 1950। तो साथियों 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो इस दिन अंगीकृत हुआ था, ठीक है, अंगीकृत हुआ था। उसके बाद लागू कब हुआ था? तो लागू भी 26 जनवरी 1950 में लागू होगा। यहाँ पूछा क्या है? तो अंतिम तिथि के बारे में पूछा गया है। तो साथियों अंतिम तिथि है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होता है संविधान सभा का। इसके बाद वो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसी में अंतिम बैठक होने के बाद लोगों का हस्ताक्षर होगा, सदस्यों का। तो 299 सदस्य रहते हैं, उसमें से 284 लोग हस्ताक्षर करेंगे। 15 महिलाएं रहेंगी, 299 में से 15 महिलाएं रहेंगी और 15 में से कितने हस्ताक्षर करती हैं? 8 महिला। हाँ, तो 8 महिला हस्ताक्षर करती हैं। ये इम्पोर्टेंट है दोनों। जैसे ही संविधान सभा का अंतिम बैठक खत्म होगा, संविधान सभा भंग हो जाएगा। और जैसे कि मीटिंग होता है ना, आप लोग गांव में मीटिंग नहीं होता है, कोई मारा पीटी हो गया तो मीटिंग होगा, तो जितने लोग मीटिंग के बाद क्या करेंगे, जितने लोग बैठे रहेंगे सिग्नेचर ले लिया जाता है। तो वैसे ही 299 में से 284 पुरुष थे सिग्नेचर देने वाले और 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाओं में से कुल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कब हुआ था? तो 1950 में हस्ताक्षर हुआ था। कौन सा दिन? तो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन तीसरा सही होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद संविधान सभा को हमेशा के लिए भंग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, तो पहली बैठक आप लोगों को पता ही होगा, इसे याद रखना है। कितना? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, ठीक है। और सेकेंड, थर्ड आप लोग को पता ही होगा 11 दिसंबर और ये 13 दिसंबर को बैठती है। दूसरा देखते हैं, पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो तीसरा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में क्या बनेंगे जाकर? भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। और ये क्या थे? पेशे से एक वकील थे, ठीक है, वकील थे पेशे से, ठीक है। और ये बाद में क्या बनेंगे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। इसका बैकग्राउंड वकालत का था, ठीक है।
इनका बैकग्राउंड वकालत का था और पढ़े लिखे फैमिली से आते थे। चौथा क्या है, तो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, यहीं से प्रश्न बनते हैं। हाँ, लागू 49 को अंगीकृत हुआ था, स्वीकार हुआ था। पूर्ण रूप से 1950 को लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखी। ऑप्शन ए में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर, 3 में है BN राव और चौथा में है महात्मा गांधी। तो संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा सर्वप्रथम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किस समय, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। और इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। किस में, तो प्रारूप समिति में। BN राव क्या थे, BN राव क्या थे, हाँ, BN राव क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये उस समय संविधान सभा में इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन इनके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। यही कारण है कि अनुच्छेद 40 हम लोग को देखने में मिलता है। अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, ग्राम पंचायत। किसके विचारों का देन है, महात्मा गांधी का। नहीं तो महात्मा गांधी को नाराज़ भी नहीं करना था एक प्रकार से, और उनके भी बातों को मान भी लेना था। तो इसलिए क्या कर दिया गया, DPSP में लागू कर दिया गया। और ये क्या है, तो इससे प्रेरणा लेकर कोई भी चीज़ बनाया जाता है। तो इस तरह से बनाया गया ताकि बापू नाराज़ भी ना हो, हम लोग का काम भी हो जाए। तो ये क्या है, तो न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता कि DPSP को हर हाल में इनके प्रावधानों को लागू करना है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि इससे प्रेरित होकर संविधान नया कोई भी चीज़ बने। तो ये था, आप लोग को याद रखना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं, संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, हाँ, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, समिति का नाम आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगला है चौथा, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। ठीक है, और चौथा को देखते हैं, इसमें क्या है, तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसका कार्य ही था, क्या कार्य था, तो विभिन्न देशों से
विभिन्न देशों से, यानी कि 60 देशों से जो भी मटेरियल आए हैं संविधान बनाने के लिए, उसका निरीक्षण, सजाना, संवारना इन लोग का काम था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो आप लोग याद रखेंगे, मस्ट VBI है ये। अगला देखते हैं साथियों, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया किसके प्रस्तावों के अंतर्गत? तो क्रिस्म प्रस्तावों के अंतर्गत। क्रिस्म मिशन भारत में कब आती है? 1942 में आती है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये कब आती है? 1946 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कितना में? 47। माउंट बेटन योजना के अंतर्गत ये कब? 1947 में। तो भारत की जो संविधान सभा का गठन, यहाँ पूछा है, भारत के संविधान सभा का गठन किया गया किसके प्रस्तावों के अंतर्गत? हाँ, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अंतर्गत। ठीक है, कितना में? 1946 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ये भले ही राजनीति के क्षेत्र में भले ही अपना प्रभाव ना डाल पाए हो, लेकिन इनका जो कार्य था वो सदा सदा के लिए इन्हें क्या कर दिया गया? उनके कार्य इन्हें महान बना दिया। भले ही राजनीतिक क्षेत्र में इन्हें बड़ पद नहीं मिले हों, लेकिन कानून मंत्री भी बने थे। भले ही इन्हें प्रधानमंत्री न बनाया गया हो, राष्ट्रपति न बनाया गया हो, लेकिन ये इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। उस समय ये दर्शाता है कि उस समय किसका वर्चस्व था। ये जो व्यक्ति संविधान बनाता है, संविधान बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, उस व्यक्ति के साथ उस समय डिस्क्रिमिनेशन कम नहीं हो रहा था। जो आदमी खुद बना रहा है संविधान, तो आम लोगों की क्या हैसियत? ये कानून मंत्री भी बने थे, आप लोग को पता है? कानून मंत्री भी बने थे। ठीक है, तो निर्वाचन हुआ था पहले इनका बंगाल से, पहले बंगाल से हुआ था निर्वाचन, और बंगाल के जिस हिस्से से हुआ था वो बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो फिर इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया, और बम्बई प्रेसिडेंसी से कहाँ? तो पूना से। पूना से उस समय के मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी से चुना गया था। तो हम लोग देखते हैं निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो पश्चिम बंगाल से, शुरुआत में पश्चिम बंगाल से हुआ था, सही है। बी में मुंबई प्रेसिडेंसी से, ये भी सही है। तीसरा है तत्कालीन मध्य प्रदेश से, गलत है। और पंजाब से, ये तो नहीं होगा। लेकिन शुरुआत में पश्चिम बंगाल से हुआ, लेकिन वो वाला भाग पाकिस्तान में चला गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा होगा मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? तो पुणे से, पूना। ठीक है, अगर ऑप्शन में जब भी आ जाए, दोनों ऑप्शन दुविधा पैदा कर दे, क्योंकि यहाँ से भी आए थे शुरुआत में, तो हमेशा आप लोग मुंबई प्रेसिडेंसी पुणे वाला ही चॉइस करिएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, तो इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ? मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, पूना से इनका निर्वाचन होता है। किनका? तो संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर इन्हें उस समय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया गया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। अब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, उन्हें माना जाता है
स्वतंत्रता के पिता, उन्हें बाद में राष्ट्रपति बनाया गया। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बनाया जा सकता था? भारत के राष्ट्रपति चाहे भारत के प्रधानमंत्री अगर बने होते तो वाकई में बहुत अच्छे काम किए होते। संविधान के माध्यम से तो किया ही, लेकिन बहुत से ऐसे प्रावधान लाए गए होते जो भारत के हितों में, जो दलित अपने आप को अभी भी हिंदू नहीं मानती है, ये भावना आखिर उन लोगों के अंदर आई कैसे? जो दलित है, दलित समाज है, ये अपने आप को हिंदू मानने से क्यों कतराती है? ये भावना आखिर कहाँ से आया? तो हमारा सिस्टम और हमारा समाज के अंदर से ही आया। इतना शोषण कर दिया गया कि उन्हें मजबूरन वो करना पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, बम्बई प्रेसिडेंसी। इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं क्या है। तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? किस प्रांत से? तो पूना, बम्बई प्रेसिडेंसी से, प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। किस प्रांत से? तो मुंबई प्रेसिडेंसी प्रांत से। मुंबई प्रेसिडेंसी प्रांत से कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो कुल 21 सदस्य चुने गए थे। कहाँ से? तो ये मुंबई वाले प्रांत से। ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। अगला देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से उद्धृत है? तो ऑप्शन ए में ब्रिटेन, बी दूसरा है यूएसए, तीसरा है फ्रांस और चौथा है कनाडा। तो साथियों, कानून के समक्ष समानता ये है ब्रिटेन से। ठीक है, कानून के समक्ष समानता कहाँ से है? तो ब्रिटेन से है। और कानून के समक्ष संरक्षण, कानून के समक्ष संरक्षण ये अमेरिका से है। फ्रांस से क्या है? तो स्वतंत्रता, ठीक है, बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, बंधुत्व की भावना, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना फ्रांस से लिए गए हैं। और कनाडा से क्या है? तो संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक या संघीय व्यवस्था भी कह लीजिए, ये कनाडा से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। साथियों, ये रहा कुछ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू, ठीक है, जो 17वां बीपीएससी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। प्रैक्टिस सेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये संजीवनी बूटी की तरह काम करता है और मरे मुर्दे में किसी जान के बराबर रहता है। ठीक है, जान फूंक देता है। तो आप लोग पढ़ते जाएं, प्रैक्टिस सेट लगाते जाएं, एमसीक्यू को ना छोड़ें और प्रीवियस ईयर प्रश्न को क्या तो अमृत का घूंट समझकर पीते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।